हमारे एडीजी ट्रैफिक जनाब नमग्याल साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर सीओ एलएचडीसी जनाब संतोष साहब, हमारे काचू अहमद अली ख़ान साहब, हमारे एक्स एमएलसी काउंसलर आगा साहब, हमारे ऑनरेबल काउंसलर काचू साहब, आगा साहब, अब्दुल साहब, हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यहाँ पे निसार साहब, हमारे और मीडिया पर्सन्स, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने काउंसिल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों का एक बहुत दरीना मांग, एक बहुत दरीना और एक जेन्युइन जो डिमांड था वो आज पूरा हुआ है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए ये हमने यहाँ पे आप लोगों को लाइब्रेरी या कंप्यूटर वगैरह प्रोवाइड किया है उसका आप लोग सही इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अपना सोच के इस्तेमाल करेंगे, न कि हॉस्टल का या न कि सरकारी सोच के आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह आप अपने चीज़ों का कद्र करते हैं उससे बढ़कर आपको इस चीज़ का कद्र करना होगा। साथ ही बाकी जितना भी आप लोगों को यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी, बाकी अभी डीसी साहब ने भी कहा, मैं पहले भी आपका स्टेट में जब हमारा एल्सवाइज स्टेट एक था, मैं पहले भी एमएलए भी रहा, मिनिस्टर भी रहा। हमारे जेएंडके के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पास ऐसा फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। आप खुद कहीं देख लीजिए। तो इसलिए हमारे जो मेरे से पहले जो हमसे पहले जो हमारे पॉलिटिकल लीडर या जो भी ओहदेदार जो बड़े ओहदों पर फाइज रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, सीईसी रहे, उन सबको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये भी उनकी एक दूरअंदेशी थी कि उस वक्त जम्मू में ज़मीन देखा और ये हॉस्टल उन्होंने बनवाया। तो उसके लिए हम उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया करते हैं। बाकी रहा इस हॉस्टल में जब हमने सीईसी का ओहदा संभाला तो बहुत से मसाइल इसमें ज़रूर थे। इसकी रिनोवेशन जो है प्रॉपर रिनोवेशन नहीं हुई थी। इसमें सबसे बड़ा एक इशू था कि पावर बैकअप नहीं था आपका, और बाद में इसमें सोलर प्लांट भी लगवाया, शायद काचू साहब ने लगवाया था वो। उसके बाद फिर हमने उसके बैटरीज जो हैं वो रिप्लेस करवाए। उसके बाद आपके कुछ फर्नीचर्स की कमी थी। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला था वो सफाई का था। सफाई का था कि कुछ कैजुअल लेबर्स रखे थे जो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। जब हम यहाँ पे आते थे बात करने के लिए वो बोलते हैं हमको तो 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, हम काम क्या करेंगे। फिर हमने एक डिसीजन लेके उसको आउटसोर्सिंग कर दिया, यानी कि जो रेवेन्यू आप लोग जनरेट करते हो, जो आप फीस देते हैं यहाँ पे साल का, जो आपका सिक्योरिटी जो आप डिपॉजिट करते हो, उसी में से हमने 2-3 बंदों को यहाँ लगाया। और सफाई का मुझे लगता है आज के डेट में कोई शिकायत नहीं है जो आपके प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे फरमाया। तो एक तो वो है आपका। दूसरा उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हमने अभी तक आपको दिए, कंप्यूटर जो है मुझे समझता हूँ कि आपका 80% जो आपके इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हुए। उसके लिए मैं अपनी तरफ से अपने तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स का, क्योंकि आपको पता है जो भी प्लान हम रखते हैं, बजट हम रखते हैं, वो जनरल काउंसिल में अप्रूव होता है। तो ये हमारे सारे काउंसलर्स का भी उतना आप लोग मशकूर होना चाहिए जितना आप मुझे बोलते हैं। और पर्टिकुलरली हमारे डीसी साहब, हमारे सीओ जो हमारे एलएचडी किसी के सीओ हैं, हम सब मिल के कलेक्टिवली मिल के आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोग जो हैं पढ़ के मेहनत करके अपने ख़ानदान कहीं नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का, अपने मुल्क का नाम आप लोग रोशन कर सकें। इसलिए हमारी आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील है, जिससे पहले आपके प्रेसिडेंट हसनैन साहब ने कहा कि आप जब इतना फैसिलिटी दे रहे हैं तो अब हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ आई होती हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके घर वालों ने भी एक उम्मीद के साथ आप लोगों को यहाँ भेजा है। हम लोग भी एक उम्मीद के साथ आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ें लिखें। और अभी डीसी साहब ने कहा कि आज के दौर में सिर्फ एजुकेशन ही एक टूल है जिसकी वजह से आप दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को अब ये समझना है कि पहला वो वक्त चला गया कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जाके करगिल में मुलाजिमत करूंगा, यहाँ नौकरी करूंगा। अब वो वक्त नहीं, इतना कंपटीशन है, आप खुद समझ सकते हैं। लिहाजा आपने अपने आप को आप दुनिया के लिए तैयार करना है। अगर आपके पास सही एजुकेशन है, सही स्किल है, नॉलेज है, तो आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। उस मकसद को लेके आप लोगों ने आगे चलना है। और माशाल्लाह अभी हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से हमारे बच्चे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप स्टडी कर रहेगा। तो 290 जो है वो वैकेंसी हमारी आएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर के जितने भी वैकेंसीज हैं, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, शायद 300 प्लस के कुछ अलग अलग अभी तो नए और रेफर हो जाएंगे।
तो वो साल है फास्ट ट्रैक पे जो है रिक्रूटमेंट उसका तेज़ी से होगा, क्योंकि उसका चेयर हमारे डीसी साहब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो प्रोसेस भी हमारा जल्दी हो जाए, ताकि लोगों को, हमारे बच्चे जो इतने सालों से तैयारी में लगे हैं, उनको भी जो है मौका मिले और हर किसी को जो कंपटीशन में उतर सके। और आप लोगों का भी डीसी साहब ने कह दिया, और ये बिल्कुल वाजह है कि पिछले उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ इस साल आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर होगा। इसमें कोई आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। और अभी तो आपका इतना टेक्नोलॉजी आया है कि कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई इसमें कुछ कर सकता है। तो वो आप लोगों ने अपने दिमाग से निकालना है, आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है। तो ये है एक चीज़ आपका। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो 200 स्टूडेंट्स बॉयज़ के लिए तो है, हमारे यहाँ पे एक डिमांड थी जम्मू में कि हमारे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हॉस्टल। तो हमने आज से 2 साल पहले उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और वो जो है अभी आपका कंप्लीशन स्टेज पे है। और हमने टारगेट दिया, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हम फिर उस साइट पे विजिट करेंगे। हमारे नए एससी साहब निसार साहब ने ज्वाइन किया है यहाँ पे करगिल में। तो इनसे भी मैंने उस दिन बात किया था कि हमने एक टारगेट सेट करना है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त में हमने उसको कंप्लीट करके उसमें एकोमोडेशन दे के हमने अपने बच्चों को वहाँ पे बिठाना है। ये हमारे इंशाल्लाह टारगेट है। और वो एकोमोडेशन वहाँ भी कम से कम 200 स्टूडेंट के लिए एकोमोडेशन है। और बिल्कुल उसका अगर आप डिज़ाइन आप लोगों ने देखा होगा तो वैसा बिल्डिंग मुझे लगता है जम्मू में बहुत कम होगा। तो ये भी एक आप हमारे बच्चों के लिए जो उनका एक डिमांड था वो भी आपका पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो अभी आपने कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखे हैं, जैसे आपका बेड्स का है, स्टडी टेबल है, सीलिंग फैंस है और वायरिंग का है, पोडियम वगैरह, ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके। एक प्लस पॉइंट आपका ये है कि अभी हमारा इस साल का यानी नेक्स्ट अभी जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसका प्लान मीटिंग हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। और फॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे काउंसलर साहबान भी यहाँ बैठे हैं, डीसी साहब भी हैं। तो मुझे उम्मीद है हम उसमें प्रपोज करेंगे तो सभी ऑनरेबल काउंसलर इस साल उसमें सपोर्ट करेंगे। तो ये डिमांड्स जो है आपका हम कोशिश करेंगे इसी साल आपका ये डिमांड्स भी आपका पूरा हो जाए। उसका सीधा शुक्रिया अदा मैं जनाब सीसी साहब फिरोज अहमद खान का करना चाहता हूँ। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा अब्बास साहब, एडीजीपी जेके पुलिस, ऑनरेबल काउंसलर्स, डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, सलाम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक जो आज यहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है। मैंने मतलब अभी तक बहुत साल हो गए, मेरे 28-29 साल का हूँ मैं, बट किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी दूसरी जगह पे जाके हॉस्टल बनाना मैंने नहीं देखा था। मैं भी महाराष्ट्र में बहुत, पुणे में पढ़ा हूँ, बाकी जगह पढ़ा हूँ, बट ऐसा कहीं पे नहीं होता है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी पहले के सालों में बात होती है, मुझे याद है पुणे में जब मैं पढ़ाई करने गया था, फर्स्ट ईयर कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिला था बिकॉज मार्क्स कम थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हमारा वहाँ पे एक विद्यार्थी सहायक समिति करके हॉस्टल हुआ करता था। तो वहाँ पे सारे महाराष्ट्र से जो भी रूरल बैकग्राउंड से लोग आते थे उनके रहने के लिए जगह थी। और मैं इसकी अहमियत समझता हूँ कि जो एक कमर्शियल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एजुकेशन का बहुत सारा इंपॉर्टेंस, जैसे यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर हो गया, उन जगहों पे रहने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। बहुत जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे करगिल में उस टाइम पे जिसने भी विजन रखा होगा कि करगिल के बच्चों के लिए, करगिल के स्टूडेंट्स के लिए जम्मू जैसे जगह पे हॉस्टल होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात थी और आप सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे हसनैन ने स्टार्टिंग में बताया कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए, यहाँ पे PhD स्कॉलर्स है, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल स्टे मिल रहा है करने के लिए, उसकी मुझे लगता है उसके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उसमें। इसमें कुछ कुछ डिमांड्स रखी, बहुत छोटी छोटी डिमांड्स है, CCTV की या फिर कंप्यूटर नोट्स बढ़ाने की। अभी 10 कंप्यूटर है, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटलीस्ट लैब की जितनी कैपेसिटी उतने सारे कंप्यूटर आ जाएंगे, आपके CCTV आ जाएंगे। और फैंस ऑब्वियसली यहाँ पे चाहिए, जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मुझे पता है, तो सीलिंग फैंस और साथ में वॉल माउंटेड फ़ैन भी अगर यहाँ पे लगेंगे तो वो भी हम लगवा देंगे जल्दी से। एक आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इतनी बढ़िया फैसिलिटी मुझे लगा नहीं था इतना, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, आप सब भी जानते हैं, इससे पहले नहीं आया हूँ मैं, बट बहुत ही अच्छी फैसिलिटी करने की और कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका मैक्सिमम जितना बेनिफिट उठा सकते हो उतना उठाएं, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करिए। लाइब्रेरी इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बना के दी है, दिल्ली में मैं भी 1 साल पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज बहुत कंजेस्टेड होती है, आप इतना स्पेशियस लाइब्रेरी है,
पढ़ने के लिए आपको कैबिनेट्स दिए गए हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप जितना भी आपके पास बैलेंस टाइम रहता है उतना मैक्सिमम लाइब्रेरी में गुजारें। जिन जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, जिन जिनको और ज़्यादा करियर में आगे बढ़ना है, तो जितना ज़्यादा आप वक्त वहाँ पे गुजारेंगे उतना ज़्यादा आप खुद की डेवलपमेंट करोगे, आपकी उतनी अच्छी पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। तो आप उन सारी चीज़ों को करिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसने कही थी कि स्किल डेवलपमेंट या फिर करियर गाइडेंस प्रोग्राम और बाकी सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाए। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी सबसे बेस्ट चीज़ें होगी आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, वो सारी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए भी बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे सो दैट आप सबको आगे जाके उसका जल्दी से फ़ायदा हो। आपको पता है 2016 से हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, 290 पोस्ट कोर्ट केस चल रहा था उसका। तो हमने लास्ट ईयर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, काउंसिल ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कोर्ट का स्टे था वो हट गया है। तो एटलीस्ट उस टाइम पे जिन बच्चों ने उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था वो जल्दी से हम इस साल रिक्रूटमेंट करेंगे सो दैट एटलीस्ट 290 जो पोस्ट है हम जल्दी से फिलअप कर लें उसमें। इसके अलावा भी जो भी हमारी वैकेंसीज़ है, इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास रेफ़र होती है, बिकॉज अभी थोड़ा रेफरल का हमारा प्रोसीजर चेंज हो गया है। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर रूल और प्रोसीजर्स फॉलो करके हमें करना है, ऐसे ही कोशिश करेंगे। और साथ ही में ये आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए, जो भी एग्ज़ाम करगिल में कंडक्ट होगी वो सारी फ्री एंड फेयर होंगी, उसमें किसी की सिफारिश, किसी का जुगाड़ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप सारे मेहनत करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हमेशा साथ में रहती है। काउंसिल का मैंने जब से देखा है, मुझे साल हो गया ऑलमोस्ट, अब 20 फरवरी को मुझे 1 साल हुआ था कंप्लीट करगिल में एज डीसी। तो मैंने देखा है कि सीस साहब का जितना फोकस एजुकेशन को लेके रहता है, मुझे एटलीस्ट पॉलिटिशियन से मैं जितना इंटरेक्ट करता हूँ मुझे उतना फोकस किसी का दिखा नहीं है। तो इसलिए हम मैक्सिमम जितनी भी कोशिश करते हैं स्कूल्स को इम्प्रूव करने का, जैसे मॉडल स्कूल कंसेप्ट मेरे आने से 2016 से या 17 से यहाँ पे चल रहा है, वो बड़ा सक्सेसफुल है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रही है, लेकिन करगिल एक वाइड डिस्ट्रिक्ट है शायद जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है। तो आप सभी को पता है, आप सारे पढ़े लिखे हो, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो, कोई तैयारी करने वाला बच्चा है यहाँ पे, आप सबको पता है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है। अगर अपने आप को बदलना है, सोसाइटी को बदलना है, या लोगों के आसपास के लोगों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, आपको जो भी मदद की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, असिस्टेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। बट एक है कि हार्ड वर्क खुद को करना होता है। कितनी भी फैसिलिटीज़ दो, 1000 किस्म की आपको कंफर्ट ला के देंगे, लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सारी मेहनत आपको करनी है, बैकग्राउंड वाली चीज़ें हम करेंगे। और मैं होपफुल हूँ कि आप जितने ज़्यादा अच्छे से हार्डवर्क करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे हमें सिविल सर्विसेज में या बाकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, करगिल के बच्चे देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास अभी भी रिप्रेजेंटेशन आती है, कंप्लेंट्स आती है कि डॉक्टर नहीं है हमारे पास में, डॉक्टर नहीं है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतने बार एडवर्टीज़ करती है पोस्ट को, लेकिन बाहर से कोई नहीं आता। तो हमारी बच्चे क्यों ना पढ़ लिख के डॉक्टर बन के अपनी आवाम को उनको सर्विस देने के लिए हमारे पास आए, इंजीनियर्स आए, लोकल इंजीनियर्स आए, या फिर बाकी अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स आए, सो दैट आप अपनी सोसाइटी को जहाँ से आप आते हो वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले। अब ऑब्वियसली हमारे जैसे सर्विस में, ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहना पड़ता है। हम अपने जगह पे महाराष्ट्र जाके या मैं होम डिस्ट्रिक्ट जाके या तहसील जाके मैं सर्विस नहीं दे पाता हूँ, वो थोड़ा सा खलल रहता है मन में। बट जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है आपको बड़ी मेहनत से लोगों के लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने के लिए काम करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी और चीज़ में नहीं आता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो भी डिमांड्स हसनैन ने आगे हमारे सामने रखी थी वो हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस मिलेंगी।